नमस्कार, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं बिहार टीवी। मैं अभी मौजूद हूं आरजेडी के कद्दावर नेता अनिल महाराज जी के घर पे। मैं इनसे कुछ चुनाव पे ही चर्चा करने के लिए इनके घर पे मौजूद हूं और चर्चा की शुरुआत करता हूं। नमस्कार। हाँ सर, बताएंगे। पहले तो आप जेडीयू के लीडर थे, तो ऐसा क्या हो गया जो आपने इसको छोड़ने का इरादा बना लिया और आज जेडीयू में? मैं जेडीयू में 2009 को आया और विगत 2009 से लेकर के 2018 तक 19 तक पार्टी में हम वफादारी से लगे रहे, मगर यहाँ कुछ स्थानीय राजनीति के चलते हमको पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य होना और मान सम्मान को मेरा दबाया गया, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे यहाँ कि अनिल महाराज काफ़ी ऊपर उठे। मैं भी सोचा कि चलो भाई पार्टी हम चेंज ही कर लेते। इसी बीच में मैं अपना जनता के बीच में जाता रहा, उन लोगों का प्यार प्रेम मिला। अचानक मुझे लगा कि नहीं, किसी पार्टी को पकड़ना जरूरी है और ख़ास कर करके जो युवा वर्ग के तेजस्वी जी हैं, उनसे मैं उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। ऐसे भी लालू यादव के टाइम से ही उनके विचारों से प्रभावित हूँ, क्योंकि पिछड़े वर्ग को और बड़े कुचले लोगों को एक आवाज़ थी, जिससे प्रभावित होकर के हमको लगा कि नहीं, कुछ सामंती लोग भी थे, क्योंकि उनको आज देखिए चारा घोटाला में जेल में डाले हुए। पर ये पूछना चाहता हूँ, ये घोटाला नहीं, उनको फंसाया गया, सामंती लोग हैं, उनको फंसाया गया। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि आरजेडी में, मतलब आरजेडी की तरफ से क्या लगता है आपको टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, आरजेडी के मैं कार्यकर्ता बन गया, सारा चीज़ नेता के ऊपर छोड़। हम तो एक सिपाही, जिस तरह से जेडीयू में सिपाही की तरह काम करते हैं, तो उसी तरह से आरजेडी में भी सिपाही की तरह काम करते हैं। आरजेडी अगर आपको दावेदार, मतलब यहाँ के विधायक के लिए आपको मतलब चुनाव कर लेती है, जब सिलेक्ट कर लेती है कि आपको चुनाव लड़ना है अच्छे तरीके से, तो आपके लिए जितेंद्र कुमार कितने बड़े चुनौती? देखिए, उनको भी पता है कि हम उनके लिए क्या कितने बड़ी चुनौती हैं, मुझे भी पता है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ जो अस्थामा विधानसभा की जनता है, बरसों से ये परिवर्तन की मांग कर रही है, और इस बार यदि आप में होंगे देख लोगे कि परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता का मन मिजाज उठ चुका है, वो भी वंशवाद को मिटाना चाह रही है। आखिर में मैं भी जो संघर्ष कर रहा हूँ, जनता के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ। जनता मुझे प्यार प्रेम दे रही है, तो हम लोग चुनौती स्वीकार करके ही आए हैं आरजेडी में। और मेरे लिए क्षेत्र कोई नया भी नहीं है, 9 से ही लगा हूँ। 10 में निर्दलीय चुनाव भी मैं लड़ा। चुनाव लड़ने से मुझे फ़ायदा हुआ कि घर घर में लोगों की पहचान बनी, हम हर घर में लोगों को वाकिफ हो गए, आज उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस बार जो आपको जनता के बीच में जो मुद्दे को लेकर गए, तो वो मुद्दा आपके पास ठोस मुद्दा क्या रहेगा जिससे आप कन्विंस कर सके लोगों और की आशा ज़्यादा बन सके? ठोस मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़ है? बेरोजगारी। आज आप खुद देखिए बेरोजगारी के क्या आलम है। उधर देख रहे हैं जो नियोजन वाले शिक्षक लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है? समान वेतन समान काम के लिए बेचारे संघर्षरत हैं, मगर उन लोग को इसके बदले लाठियाँ खानी पड़ रही है। और हमारे तेजस्वी जी तो साहब बोले, जब मैं सत्ता में आऊँगा तो सभी मांगों को पूरी करूँगा। वो बोले कि मैनिफेस्टो में भी शायद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि वो शिक्षक के प्रति काफ़ी कम मने वो कह चुके हैं, यह अन्याय कर रहे हैं। और तो पहले ही बोल दिए कि भाई मैं जैसी मेरी सरकार बनेगी आप लोग की मांग पूरी कर लेंगे और करेंगे भी, क्योंकि इनमें युवा जोश है और विचार है और जुनून भी है। क्योंकि ये खुद विकास की पर्टिकुलर, आप देखिए ना, जब डिप्टी सीएम थे तो ये
पथ परिवहन मैंने PWD के मंत्री थे। तो रोड मैप बहुत अच्छा सब बनाया, आगे का पुल देखिए बनाया हुआ है, सारा चीज़ चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम भी किए। तो मेन जनता का जो मुद्दा आप लेके जाएंगे बेरोजगारी का, और भी ऐसा कोई मुद्दा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो? आज भी हेल्थ सिस्टम के बारे में कुछ लोगों को बताना चाहेंगे, शिक्षा के जगत में? स्वास्थ्य किसी से छुपा हुआ नहीं, बिल्डिंग तो बड़ा बढ़िया बढ़िया बना दी है। आप जाके देखिए वहाँ डॉक्टर लोग कितने आते हैं, डॉक्टर का तो पता ही नहीं है, नर्स कहाँ है, बहुत कुछ है, सिस्टम ही खत्म इनका, कुछ है ही नहीं। अब शिक्षा के बारे में तो देख रहे हैं कि नहीं, छुपा हुआ नहीं है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये चौपट ही चौपट है। जो सुनने को मिल रहा है कि RJD की तरफ से कुमार पुष्पंजय को मतलब पार्टी जो है टिकट देगी है, आप क्या कितनी बात कितनी सच्चाई है? अब तो कोई आइडिया आपके पास ऐसा? इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, तो नेता की चीज़ है, वो तो संसदीय बोर्ड और नेता लोग फाइनल करते हैं ना, हम कहाँ, हम तो कार्य करते हैं। और एक और है जो क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं मोहम्मा के, भाई उनसे पूछिए, वो तो कहाँ विजिट कर रहे हैं, हम तो हमको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, जानकारी मिली है हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी कौन कहाँ है। मुझे तो अपने जनता के बीच में जाने से छुट्टी नहीं मिलती है, और लोग बहुत लोग हैं, सबकी अच्छी चाह है, हर कोई चाहता है कि भाई लोकतंत्र में मुझे भी मौका मिले, अगर वो कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये मान लिया यानी नीतीश जितेंद्र कुमार के लिए आप एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं? वो तो जनता बताएगी ना, आप जब खुद घूम रहे होंगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कितना विरोध है। जितेंद्र जी से विरोध नहीं होगा, सिस्टम से विरोध चल रहा है। अब जितेंद्र जी जानेंगे ना भाई, जनता उनको जवाब देगी, क्या करेगी, 15 साल का हिसाब उनको देना पड़ेगा, वो तो हिसाब हम लोग को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब तो वो जा भी नहीं लगता, वर्चुअल रैली में भी दीजिए ना, वो तो वर्चुअल रैली तो आप खुद देखिए ना भाई, आप यहीं बैठे हुए हैं, नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो वर्चुअल रैली कहाँ देखिएगा, कहाँ वर्चुअल रैली? कितने लोग के पास वो मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल तो है ही नहीं, छोटा छोटा मोबाइल है, उसमें क्या देखेंगे। आजकल जनता लोग वर्चुअल रैली से और कोई रैली से सब देखने के लिए उब चुकी है, कोई रैली ही नहीं रहा है, सब जनता समझ रही है, समय आने पर सही जवाब देगी। तो आप क्षेत्र विजिट कर रहे हैं? आज से नहीं, 2009 से ही हम पूरे जनता के पास जा रहे हैं, जिस रूप में उस टाइम में जा रहे थे आज भी वहीं जा रहे हैं। जनता ही मेरा प्यार है, हम उनके लिए प्यार, उनसे तो हम अलग जा ही नहीं सकते हैं। जनता लोग का एक रुझान भी मेरे प्रति शुरू से ही बना रहा है, आज से नहीं, शुरू से, क्योंकि अगर हम उसको आप प्यार दीजिएगा तभी वो आपको प्यार देगा। जनता कुछ नहीं खोजती है, प्यार, मान, सम्मान, और जो भी कार्यकर्ता भी लोग रहते हैं मान सम्मान खोजते हैं। अरे विधायक तो कोई क्या भी बनेगा ना। तो तेजस्वी में और नीतीश में आप बेहतर लीडर किसे? हर समय परिवर्तनशील है। नीतीश जी 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, जनता भी देख ली, तेजस्वी जी नए नए हैं। आजकल जनता लोग एनर्जेटिक लोगों को खोज रहा है, उनमें काम करने की क्षमता भी है। जनता भी समझ रही है कि भाई हम जब 15 साल मौका जब दिए तब एक बार जरा तेजस्वी जी को भी तो ला कर देखें, तो देगी ही मौका। इस बार क्या लगता है, आप भी चुना जैसे सब नेता लोग करते हैं कि भाई जात को आगे लाकर विकास को छोड़ देते हैं, कहीं आपका भी इरादा, तो अगर राजद आपको दावेदार टिकट दे देती है तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते? देखिए, अगर जात को लेकर तो हम सुबह से शुरू से ही नहीं चले, जात पात की मेरी भावना रही है। आप जब घूमिएगा तो हमारे कास्ट तो कास्ट है ही बेचारे, वो तो है ही, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि मेरा खास हम उनके गुलाम हो गए, वो गलत बात है। आप जाकर देखिए, हम कुर्मी समाज से आते हैं ना, कुर्मी समाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में है ना उनसे कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब यही होता था फर्क, पहले विरोधी में स्वजातीय लोग नहीं खड़ा होते थे, क्या होता था, परिणाम गोलबंद होकर के बैठे बैठाए, उनको मुद्दा भी नहीं मिलता था, लोग उन्हीं को वोट करते थे। मगर आज तो स्थिति नहीं है, दो भाई में बंटवारा तो होना ही होना है, दो भाई हम लोग आ गए ना, बंटवारा होगा, कम ज़्यादा कहीं तो बंटवारा तो होना ही होना है, हम कहीं ज़्यादा ले लेंगे, कहीं वो ज़्यादा ले लेंगे, बंटवारा तो निश्चित है। मगर
जनता लोग अभी जितनी भी यहाँ पे है सब जात पात से ऊपर उठेंगे। आज हमको क्यों सब गले लगा रही है? जात पात की भावना नहीं देख रही है। हम सब लोगों के लिए हैं, सर्व जात सर्व धर्म सब लोगों के लिए है। जात का कोई बात नहीं होती। अभी आप जब क्षेत्र विजिट किए वहाँ पे आपको क्या लगा जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना जो काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, तो उसमें कुछ कमी या फिर कुछ ऐसा बोल तो रहे कि काफ़ी बेहतर रहा है? देखिए, कोई भी अपना दही को कोई खट्टा नहीं करता है। अगर सही ज़मीन से जाकर देखिए, नल जल योजना वगैरह लोग है, पानी की बर्बादी क्या नहीं है। सारा रोड का पता नहीं, रोड नाला बना हुआ है बहुतों जगह। दसना में जाकर देखिए ना, दसना में देखिएगा नाला बन गया है बहुत जगह, चाहे लोधीपुर में जाकर देखिए। मैंने यानी कहिए कि पानी सब मैंने उसका अव्यवस्थित रूप, उसका मिस यूज हो रहा है। जो एक परंपरागत थी पहले की, वो चीज़ क्या है भाई, कहने को तो है नल जल योजना, मगर पानी का देखिए बर्बादी, कुछ नहीं। कोई भी काम अगर सही से दिखाइएगा ना नल जल में, सब घपले में लोग जेल जाएंगे। अगर मगर लोग करें तब नहीं, हाथ नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम है, सब चोर है। लेकिन वो तो राजद तो बोलती है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल डांटे, वो उसको बात गई, समझे ना। कहाँ पहले कह दी कि अपना दही को कोई भी खट्टा नहीं कहेगा, समझे ना। ये सारे लोग जो हैं सो एक दूसरे को कहते हैं। अब जनता समझ गई, जनता वो जान गई कि भाई अब क्या है, मौका तो दे रही है। तेजस्वी जी आ रहे हैं, इसमें नो डाउट। आप कहीं भी उठाइएगा, आप खुद घूम रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि परिवर्तन जनता चाह रही है। ऐसे भी 15 साल में, अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि ऑफिस का भ्रष्टाचार असीम सीमा एकदम था। अच्छा, दारूबंदी देखिए आप, दारू बंद हुआ है, कौन गांव में नहीं होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि दारू बंद हो गया, कहाँ दारू? पहले दुकान से लाना पड़ता था, अब तो घर बैठे लोगों को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने वाले बर्बाद हो गए, बर्बाद हो रहे हैं, दारू बेचने में लग गए। डेली 1000 रुपया कमा रहे हैं, उनको अच्छा वो लग रहा है, मगर उनकी जो भविष्य है, जो उज्ज्वल भविष्य, अंधकारमय की ओर चले गए। कैसे कहिए? 2 नंबर का दारू चुलाया लोग पी रहे हैं। कौन अगर किसी से बोलिए, पूछिएगा, अगर कहे कि दारूबंदी है तो हम राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। हाँ, हो रहे हैं मालो माल, खाने वाले लोग हो रहे हैं, क्योंकि अब तो धंधा चल गया ना। कुछ नहीं, दारू का कहीं कोई केस मुकदमा कहीं कुछ नहीं, दारू बिक रहा है क्योंकि वो बढ़ाया हुआ है। यही बात हमारे साथ जुड़े हुए थे अस्थाना विधानसभा क्षेत्र के राजद होने वाले उम्मीदवार। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनको टिकट दे, और मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई, भगवान को कामयाब करे। और काफ़ी तेज़ तरार नेता हैं ये। 2009 से ये पहले जेडीयू में थे और 18 साल कितना 18 साल कब कितना हाँ 10 साल तक इन्होंने जेडीयू में अपना टाइम दिया। और इनका आरोप है कि मुझे वहाँ मान सम्मान और भी बहुत सारे चीज़ें थे जिनकी वजह से ये नाराज़ होकर आरजेडी में शामिल हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अस्थाना विधानसभा क्षेत्र में सामने सत्ता पक्ष की तरफ से जितेंद्र कुमार होंगे और इनके सामने अनिल महाराज। इसी के साथ धन्यवाद।